क्लियर है बेटा? आप एक चीज समझो ध्यान से, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं टीचिंग के। एक ऑप्शन होता है कि मैं कुछ चीजें छोड़ दूं और आपको उतने ही टाइम में करा दूं। दूसरा ऑप्शन है मैं समय बढ़ाऊं और आपको प्रॉपरली कराऊं जैसा हम कराते हैं। हम नॉर्मली जब बैच स्टार्ट करते थे, बैच नॉर्मली स्टार्ट होता था आपका कब, आप याद करिए, मई के बाद हम एक बैच स्टार्ट करते थे ड्रॉपर का, और एक हम बैच स्टार्ट करते थे आपका एग्जाम के मतलब रिजल्ट के बाद, 1 महीने के बाद। तो एक मई में करते थे, एक जून में करते थे। तो आपका बैच थोड़ा सा आगे भी तो स्टार्ट हुआ है, तो टाइम बढ़ाकर भी तो पढ़ाना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या है, आपको औरों से दुगनी मेहनत पड़ेगी। अब यहां पर दो तरह के बच्चे, एक होते हैं जो टूट जाएंगे। टूटने का क्या मतलब हुआ कि सर हमसे नहीं हो रहा। बेटा ये लाइफ भर थोड़ी पढ़ना, आपने इतनी मेहनत करनी अभी करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने मतलब जो वेस्टेज है उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। कट शॉर्ट का क्या मतलब होता है? 1 घंटे टीवी देख के खाना कौन खाता है भाई? कुछ बच्चे हैं जिनको टीवी देखकर खाना खाना है, मत करना भाई। वो रिलैक्स करना है तो रिलैक्स में क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो और ब्रेन को खराब कर रहा है। रिलैक्स करने का सिंपल सा एक तरीका, आंख बंद करके 5-7 मिनट, उसे कहते हैं जो ये मनीष दुबे सर भी बार बार बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग करना। ये हम लोग इस चीज को बिलीव करते हैं एज अ टीचर, ये करना पड़ेगा आपको। तो आपको उस तरीके से रिलैक्स करना है। छोटे छोटे पैच बनाओ रिलैक्स करने के, बस। उसके अलावा कंटिन्यूस पढ़ो। कभी भी नंबर ऑफ आवर्स मत काउंट करो, मैंने इतने घंटे पढ़ा। टॉपिक्स काउंट करो, मैंने इतने कवर किए। आप आवर्स काउंट करते हो, इसलिए पढ़ाई नहीं होती आपसे। आप दिन भर आप सोचते हो आज मैं पूरे दिन बैठूंगा। बैठूंगा क्या मतलब है भाई? ये कोई तरीका है तुम्हारा बातें खुद को, आज मैं इतनी देर पढ़ूंगा 5 घंटे 8, ये क्या मतलब है? मुझे टॉपिक कवर करने हैं। जब तक मत उठो जब तक टॉपिक कवर नहीं होता। क्या आप मुझे बताओ, आपने जब बोर्ड का एग्जाम लिखा था, कभी जब भी लिखा होगा, क्या आपको उसके एक दिन पहले ये बोलना पड़ रहा था बेटा आज तू 12 घंटे पढ़ लियो कि तुझे एग्जाम देना है? यही चीज आपको डेली करनी है। दूसरा क्या होता है बेटा, जब हम बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, उसको मत देखो। उसके बाद यहां पे 2 चीजें हैं। पहला, लगातार अपने दिमाग को कंट्रोल करना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये होती है कि हर 5-6 दिन पढ़ने के बाद एक दिन ऐसा आता है जब आधा दिन वेस्ट हो जाएगा। फिर हम आधा दिन इसलिए वेस्ट कर देते हैं गिल्ट में। वो गिल्ट मत आने दो। जैसे ही आपको लगता है कि यार ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो, उस स्पाइरल कहते हैं बेटा, एक तरीके का वो कहते हैं चक्रव्यूह में फंस गए आप। अब आप जितनी जल्दी खुद को निकाल लोगे, आप बैठे हुए सोच रहे हो सर आधा दिन खराब हो गया, आधा और खराब कर दिया, उसी वक्त निकलो उससे। आप समझो इस चीज को, उसी वक्त छोड़ दो कि नहीं आधा खराब हुआ कोई बात नहीं, मैं अब यहां से पढ़ूंगा। तो ये करना आपने, एक तो डेली एक खुद का डेली के गोल बनाओ कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है। ऐसे आप गोल 1 वीक 2 वीक तक बनाते रहो। उसके बाद क्या करो, खुद को कभी इस चक्कर में मत फंसने दो कि आज 1 घंटा खराब हो गया तो मैं अगला 1 सोच के खराब कर रहा हूं। वो मत करो। छोटे छोटे गोल बनाओ, आगे बढ़ते रहो। आप अपने आप फील करोगे चीजें कवर हो रही हैं। अगर आप अभी टूट गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्या करोगे, हर चीज के रीजन खोजने लगोगे। क्या मैं 2 चैप्टर छोड़ दूं, अभी 2 महीने और रुको। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज ऐसे भी आते हैं, क्या सर हम प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ के चले जाएं तो सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा ये मेडिकल का एग्जाम है, यहां टॉपिक छोड़ के कभी सिलेक्शन नहीं होते। रीजन क्या है? क्योंकि पेपर ऐसा आता है, कहीं से कुछ भी आता है, इजी आता है, इसलिए कट ऑफ ज्यादा है। तो आपको पढ़ के सारा जाना पड़ेगा, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। क्लियर है ये चीज? क्लियर? तो ये बेटा सबके साथ है, सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। वो आवर्स काउंट कर रहे हैं। आवर्स क्यों कर रहे हो? टॉपिक काउंट करो कि आज मैंने ही कंप्लीट करना है। नहीं हुआ पर लगे हुए हैं। अपनी वेस्टेज कम करो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। कैसे मोटिवेटेड रख सकते हो? गोल पूरे करके। जब हम कोई जीत लाते हैं अपनी लाइफ में, छोटे छोटे गोल पूरे करते हैं, तो हमें मोटिवेशन आती है। क्लियर है? मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल लेक्चर नहीं चाहिए यार आपको, अब इस लेवल पे तो नहीं चाहिए। क्लियर है? क्लियर बेटा? हमारे अंदर भी आप समझो कितना पेशेंस रखना, हमें वही चीजें कम समय में पढ़ानी है, इतना ज्यादा टाइम तक पढ़ाना है, 2.5 घंटे लगातार खड़े रहना। हमें भी तो खराब लग रहा है, लेकिन हमारा क्या है, हम ये नहीं देखते कि हम 2.5 घंटे खड़े हैं, हम ये देखते हैं हमने लेक्चर में कितना कराया बच्चों को। तो जब हम गोल देखते हैं ना, तो हमें टाइम नहीं पता चलता। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, हम गोल देखते हैं। तो जब गोल देखोगे तो आपको समय का अंदाजा नहीं लगेगा कभी भी, और ये बहुत जरूरी है बेटा। क्लियर? चलें? हाँ क्लियर?